एक गांव में दो किसान होते हैं। दोनों ही गरीब होते हैं। दोनों के पास सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है जिसमें वो खेती बाड़ी कर लेते हैं। और एक टूटी सी झोपड़ी होती है दोनों के पास अपनी अपनी। उसी में अपना रह बसर वो करते रहते हैं। अब एक दिन दोनों किसान की एक ही दिन पर मृत्यु हो जाती है। दोनों की मृत्यु होती है तो दोनों भगवान के पास ऊपर जाते हैं। अब ऊपर जाने के बाद में जब भगवान है उनसे पूछता है और उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि अगला जन्म तुम्हें कहाँ चाहिए। जो इस जन्म में कमी रह गई है तो दूसरे जन्म में वो पूरी हो जाएगी। तो पहले किसान से पूछा तो पहला किसान बड़े ही गुस्से में बोला, कमी, तुमने जीवन में दिया ही क्या था। एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया था, एक टूटा हुआ घर दिया था जिसमें ना ढंग से रहा जाता था। जमीन के टुकड़े पे मैं खेती बाड़ी करता था जिससे मैं सिर्फ अपने घर का खर्चा और अपने घर का खाने पीने का ही काम पूरा कर सकता था। ना ही मैं अच्छा जीवन जी पाया, और जीवन पूरा जी भी नहीं पाया उससे पहले तुमने मुझे बुला लिया। तो अब अगर मुझे दूसरा जीवन मिले ना तो ऐसा मिले जिसमें मुझे चारों तरफ से पैसे मिले। चारों तरफ से मेरे पास पैसे आए, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान ने दूसरे किसान से पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसा था और तुम्हें दूसरा जीवन कैसा चाहिए। तो किसान बड़े ही विनम्र भाव से बोला कि भगवान तुमने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया। मुझे रहने को घर दिया, काम करने को लिए एक जमीन का टुकड़ा दिया जिसपे मैं खेती बाड़ी करता था, और मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोया। पर प्रभु, इस बात का मुझे दुख रहा कि जब भी मेरे परिवार में या मेरे घर में कोई भी एक ऐसा इंसान आता था जो मदद मांगता था, मैं उसकी कभी मदद नहीं कर पाया। अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो ऐसा मिले जिससे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। बस एक यही कमी रह गई थी। तो भगवान ने उससे भी कहा तथास्तु। अब दोनों जो किसान हैं उनका उसी गांव में दोबारा से जन्म हो जाता है। और जो पहला किसान है जिसने ये कहा था कि मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े, उसको जन्म मिला एक भिखारी का। भिखारी के पास में जो लोग आते हैं चारों तरफ से और वो उसको भीख देते हैं, और उसे कभी किसी को वापस कुछ देना ही नहीं पड़ा। और दूसरा जो किसान है जो कहता था कि मुझे सबकी मदद करने का मौका मिले, तो भगवान ने उसे जन्म दिया एक राजा का। जो राजा जो है उसके दरबार पर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो वो एक राजा बना। तो दोस्तों, जैसी हमारी नीयत होती है प्रभु हमारे साथ में वैसा ही करते हैं। और हमेशा जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्रभु को बोलना चाहिए कि जो हमें दिया है वो सबसे बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात, हमें भगवान ने देने वालों में बनाया है, लेने वाले या मांगने वाले में नहीं। तो ये भगवान की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए।